हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे क्लास 10th ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 सर्कल्स में एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि इन द फिगर इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, इस सर्कल का सेंटर है ओ। उसके बाद बोला लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्या बोला? लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी का लेंथ इक्वल है उसके रेडियस के साथ। उसका रेडियस क्या है? इस सर्कल का सेंटर है ओ, रेडियस रहेगा क्या? ओ ए और ओ बी। ठीक है, ओ ए और ओ बी रेडियस रहेगा। फिर क्या बोला है? ए बी रेडियस के इक्वल है। ए बी एक कोड है और इसका लेंथ रेडियस के इक्वल है, यानी कि ये वाला और ये वाला तीनों साइड क्या रहेंगे? तीनों इक्वल रहेंगे। ठीक है, वही चीज मैंने गिवन में लिखा। देखो, इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, इस सर्कल का सेंटर ओ है। कॉर्ड ए बी इक्वल है ओ ए इसके और ओ बी इसके। ठीक है, यानी कि ओ ए बी और ओ बी इक्वल है। ठीक है, ये चीज मैंने लिख दिया है। ठीक है, फिर फाइंड क्या करने बोला? एंगल ए ओ बी, एंगल ए सी बी, आर्क ए बी, आर्क ए सी बी। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहला है एंगल ए ओ बी। देखो, अगर हम ये सर्कल देखें, सॉरी ये ट्राइंगल देखो, ओ ए बी और बी ओ तीनों क्या है? इक्वल है। इस ट्राइंगल को अगर देखें, ट्राइंगल ओ ए बी, ये क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि तीनों साइड्स क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। ओके, यहां देखो गिवन से स्टार्ट करते हैं हम। पहला एंगल ए ओ बी फाइंड करना है हमें। इसके कैसे फाइंड करेंगे? गिवन लिखो, क्या है? कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू रेडियस जो हमें दिया हुआ है, और रेडियस क्या है? रेडियस तो ओ ए और ओ बी है। देयरफॉर हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ओ ए एंड ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। ठीक है, तीनों साइड इक्वल हो रहे हैं, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी है ना, ए ओ बी ये वाला ट्राइंगल क्या है? इस इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, अब देखो एक और चीज, अगर कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो हम ये जानते हैं कि उसके तीनों एंगल्स क्या रहेंगे? 60 डिग्री रहेंगे। यानी कि एंगल ए 60 डिग्री रहेगा, एंगल ओ 60 डिग्री रहेगा और एंगल बी भी 60 डिग्री रहेगा। हमें क्या फाइंड करना है? एंगल ए ओ बी, यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो हमें मिल गया, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, पहली चीज ए ओ बी फाइंड करना था, मिल गया। ठीक है, अब दूसरी चीज पे आओ, एंगल ए सी बी। देखो ए सी बी यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो एंगल ए सी बी फाइंड करना है। एंगल ए सी बी, बी अच्छे से लिख लेता हूं, एंगल ए सी बी। ठीक है, यहां देखो ये जो एंगल ए ओ बी है ये एक सेंट्रल एंगल है। ठीक है, और सेंट्रल एंगल का आर्क क्या हो रहा है? ए बी। तो सेंट्रल एंगल का आर्क जो रहता है वो इक्वल रहता है सेंट्रल एंगल से। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, यानी कि कॉन्ग्रुएंट टू आर्क ए बी, है ना, मेजर ऑफ आर्क ए बी। ठीक है, ये कैसे है हमारे पास? देखो ए ओ बी सेंट्रल एंगल है और मेजर ऑफ आर्क और ए ओ बी इक्वल रहेंगे। ये क्या बोलता है? क्योंकि ये एक सेंट्रल एंगल है, इसके लिए ये इक्वल रहेंगे, सेंट्रल एंगल। ठीक है, रीजन लिखना इंपॉर्टेंट है, रीजन लिखने का हमेशा। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ए बी, मेजर ऑफ आर्क ए बी क्या रहेगा? एंगल ए ओ बी की तरह ये भी 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अगर ये भी 60 डिग्री है तो अगर ये भी 60 डिग्री है तो मेजर ऑफ आर्क ए ओ बी भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें फाइंड करना है ए सी बी। तो एंगल ए सी बी क्या है? इंस्क्राइब्ड एंगल है। कौन से? इसमें ए सी बी, है ना, इस वाले आर्क में, मेजर आर्क में एंगल ए सी बी इंस्क्राइब्ड है। तो इसके अंदर कौन सा आर्क है? ए बी। तो ये ए बी का आधा रहेगा ये वाला एंगल, है ना, यानी कि हम लिखेंगे एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क ए बी सी, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए बी, है ना, इसका हाफ रहेगा ये एंगल। ठीक है, तो हाफ
आर्क ए बी क्या है, आर्क ए बी है 60, 2 1 2, 2 30 60। ओके, तो ये कितना आया 30। देयरफॉर एंगल ए सी बी क्या आया हमारे पास 30 डिग्री। ओके, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज भी फाइंड हो गई। उसके बाद क्या फाइंड करना है, आर्क ए बी। आर्क ए बी, आर्क ए बी तो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, क्या है 60 डिग्री, है ना। देखो आर्क ए बी यहां पर आ गया है, इसको नाम देते थे हम इक्वेशन 1। ठीक है, तो देयरफॉर तीसरा वाला आसानी से हो जाएगा। मेजर ऑफ आर्क ए सी बी, लिखेंगे आर्क ए सी बी, है ना। आर्क ए सी बी फाइंड करना है हमें। लिखो आर्क ए सी बी इक्वल्स टू, आर्क ए बी है, सॉरी आर्क ए बी है, आर्क ए बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये कहां से आया, फ्रॉम 1 से लिख दो, रीजन लिखना इंपॉर्टेंट है, लिख दो फ्रॉम 1। ओके, ठीक है, तीनों हो गया। चौथा बचा है आर्क ए सी बी। ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो आर्क ए सी बी फाइंड करना है हमें। आर्क ए सी बी कहाँ है, देखो ए सी बी। देखो हमें ये पता है कि एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। ठीक है, 360 डिग्री में हमें ये इतना पार्ट पता है कि ये इतना पार्ट क्या है 60 डिग्री है, तो बाकी का बचा हुआ पार्ट क्या रहेगा 360 माइनस 60 कर दो, है ना। पूरे में से इस छोटे वाले को माइनस कर दो तो ये इतना आ जाएगा हमारे पास। वही करते हैं, लिखो आर्क ए सी बी प्लस आर्क ए बी और ये ए सी बी दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 360 डिग्री। ठीक है, हमारे पास आर्क ए सी बी नहीं है, आर्क ए सी बी नहीं है, आर्क ए बी है हमारे पास 60 डिग्री, यहाँ 360। अब 360 एज इट इज, 60 यहाँ प्लस में था माइनस हो जाएगा, क्या आएगा फिर 300। तो देयरफॉर आर्क ए सी बी क्या आया हमारे पास, आर्क ए सी बी इज 300 डिग्री। ठीक है, चौथा चीज भी फाइंड हो गया। इसी तरीके से कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एंगल ए ओ बी फाइंड करना था, हो गया। एंगल ए सी बी हो गया, यहाँ पर क्या है एंगल ए सी बी 30 डिग्री। फिर आर्क ए बी फाइंड करना था, आर्क ए बी हमने यही फाइंड कर लिया था, यहाँ लिख दिए। उसके बाद आर्क ए सी बी फाइंड करना है, आर्क ए सी बी हो गया फाइंड। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। देखो इन फिगर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज साइक्लिक। क्या है इस फिगर में पी क्यू आर एस, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, फिर क्या बोला, साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड आर क्यू। पी क्यू ये वाला साइड और आर क्यू ये वाला साइड क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि इक्वल है। उसके बाद क्या बोला है, एंगल पी एस आर इज 110 डिग्री। एंगल पी एस आर ये एंगल कितना है 110 डिग्री है। ठीक है, गिवन लिख लिया मैंने। उसके बाद क्या बोला, टू फाइंड करो पहला दूसरा 3, 4 चीज हमें दिया फाइंड करने के लिए, मैंने चारों चीज लिख ले। ओके, अब कैसे करेंगे चलो देखते हैं। ठीक है, क्या है देखो, मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर ये फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो पहली चीज फाइंड करना है एंगल पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर की वैल्यू कितनी रहेगी, कैसे करेंगे, देखो हमें क्या बोला, ये जो क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। वही लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो क्या होगा, इसके अपोजिट साइड का सम आता है सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री। देयरफॉर लिखेंगे एंगल पी एस आर प्लस एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल को प्लस करेंगे एंगल पी क्यू आर तो क्या आ जाएगा सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री आएगा। तो एंगल पी एस आर तो हमें पता है 110 डिग्री, एंगल पी क्यू आर क्या होगा फिर, एंगल पी क्यू आर होगा 180 डिग्री एज इट इज। क्या जाएगा 180, 110 डिग्री यहाँ आकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे तो आएगा 70 डिग्री। देयरफॉर एंगल पी क्यू आर कितना आया 70 डिग्री। ओके, एंगल पी क्यू आर हमें मिल गया 70 डिग्री। पहला चीज कंप्लीट हुआ। ठीक है, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखो, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर।
आर्क पी क्यू आर, ये वाले आर्क की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ये कैसे करेंगे, देखो दूसरी चीज में हमें पी क्यू आर्क, इस आर्क की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये कैसे करेंगे, देखो दिया हुआ है साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड आर क्यू। पी क्यू और आर क्यू कॉन्ग्रुएंट है, ये लिखेंगे। क्या है, पहले लिखो जो फाइंड करना है, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर। ठीक है, सॉल्यूशन शुरू करो। साइड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू आर, है ना, आर क्यू। ठीक है, जो हमें गिवन है वही चीज हमने वहां लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर ये दोनों देखेंगे तो पी क्यू एक कॉर्ड है, आर क्यू एक कॉर्ड है। अगर ये दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। कैसे, हमने जो थ्योरम पढ़ा था कि करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो वही लिखेंगे कि करस्पॉन्डिंग arcs of congruent chords are congruent। ठीक है, congruent, इसका मतलब ये है कि अगर पी क्यू और क्यू आर ये दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो पी क्यू का करस्पॉन्डिंग आर्क यानी कि आर्क पी क्यू, ये इतना साइड, ठीक है, लिखेंगे आर्क पी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आर क्यू के करस्पॉन्डिंग आर्क से, यानी कि ये वाला आर्क। ठीक है, क्या बोला मैंने, इस थ्योरम का मतलब है, ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा इसका मतलब है कि अगर पी क्यू और आर क्यू कॉर्ड्स हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स, पी क्यू का करस्पॉन्डिंग आर्क है ये वाला आर्क और आर क्यू का करस्पॉन्डिंग आर्क है ये वाला आर्क। ठीक है, कॉर्ड आर क्यू का करस्पॉन्डिंग आर्क है ये वाला आर्क, तो ये दोनों आर्क भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो वही लिखा, आर्क पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क आर क्यू। ठीक है, समझ में आया। तो ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इन दोनों को हम मान लेते हैं कि मेजर ऑफ आर्क पी क्यू इक्वल रहेगा मेजर ऑफ आर्क आर क्यू के। ठीक है, और दोनों को कंसीडर कर लो कि ये दोनों क्या है, एक्स है। ठीक है, हमें ये तो पता चलेगा कि ये दोनों इक्वल रहेंगे और उनकी वैल्यू हमने मान ली एक्स है। ठीक है, मान लो कि ये वैल्यू क्या रहेगी, एक्स। तो देखेंगे तो पी क्यू आर, ये बड़ा वाला कॉर्ड जो है, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर। ठीक है, ये बड़े वाले आर्क किससे बना हुआ है, पी क्यू और आर क्यू। पी क्यू और आर क्यू दोनों को प्लस करके तो वही लिखेंगे, बड़ा वाला आर्क इक्वल है मेजर ऑफ आर्क पी क्यू प्लस मेजर ऑफ आर्क क्यू आर। ठीक है, क्यू आर लिखो या फिर आर क्यू लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमने इन दोनों को क्या कंसीडर किया, कंसीडर किया है एक्स और ये भी है एक्स। अब देखो आर्क पी क्यू आर क्या रहेगा, बड़ा वाला आर्क जो है इस इंस्क्राइब्ड एंगल का डबल रहेगा, है ना, क्योंकि ये एंगल देखो, ये जो एंगल है किसमें है, पी एस आर, ये वाले आर्क में इंस्क्राइब्ड है। तो इस एंगल के सामने कौन सा आर्क है, पी क्यू आर, तो ये वाला क्या रहेगा, इस इंस्क्राइब्ड एंगल का डबल रहेगा। ठीक है, ये एंगल क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो इसके सामने वाला जो इंटरसेप्टेड आर्क है वो इंटरसेप्टेड आर्क इसका डबल रहता है। तो ये 110 है, तो ये क्या हो जाएगा, 220 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर क्या मिला हमें, 220 डिग्री। तो 220 इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स, 2x, तो x इक्वल्स टू 220 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2 और ये 0। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आई, 110 डिग्री। ओके, यानी कि ये x था, ये भी x था, तो ये क्या हो गया 110 डिग्री और ये भी क्या हो गया 110 डिग्री। समझ में आ गया। और क्योंकि ये पी क्यू आर टोटल क्या है 220, तो पी क्यू और क्यू आर दोनों इक्वल है, तो ये भी हो जाएगा 110 और ये भी हो जाएगा 110। ओके, हमने x को क्या कंसीडर किया था, x कंसीडर किया था पी क्यू और आर क्यू को। हमें क्या फाइंड करना था, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर, हमें टोटल फाइंड करना था। टोटल क्या आएगा 220 आएगा। ठीक है, इसको x माने थे और इसको x माने थे, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 220 डिग्री। ठीक है, मैंने क्या ये टोटल भी फाइंड कर लिया। टोटल कैसे फाइंड किया था, देखो टोटल फाइंड किया था कैसे कि
एंगल एंगल पी एस आर इक्वल है हाफ ऑफ एंगल मेजर ऑफ आर्क, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर के, ठीक है। ये 220 कैसा है वो बता रहा हूं, ठीक है। एंगल पी एस आर, ये जो एंगल, ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, इंस्क्राइब्ड एंगल इस आर्क का डबल रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, इंस्क्राइब्ड एंगल इस आर्क का हाफ रहता है, तो ये हो गया हाफ, क्या, हाफ ऑफ आर्क पी क्यू आर, ठीक है। ये पी क्यू आर हमें नहीं पता है, ये है 110 डिग्री, ओके। क्या है, 110 डिग्री इंटू मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर, ओके। ये हाफ यहां से इधर आ गया, 110 इंटू 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा फिर 220। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर क्या आया, 220 डिग्री, ठीक है। समझ में आया, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर हमें मिला। हमने फिर उसके बाद क्या कर दिया, एक्स फाइंड कर दिया, इसको एक्स लिया, इसको एक्स लिया, मतलब कि हमने क्यू आर भी फाइंड कर लिया। देखो क्यू आर की वैल्यू क्या ली, एक्स, ठीक है। देखो जो सेकेंड वाली चीज है ये एक्चुअली थर्ड चीज है, ठीक है, ये वाली चीज है, और सेकेंड वाली चीज मैंने यहां फाइंड करी है, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सेकेंड वाला, थर्ड वाला यहां से स्टार्ट है, सेकेंड वाला यहां पर है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट फोर्थ वाला देखो कैसे फाइंड करना है, एंगल पी आर क्यू, ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, देखो ये देखो एंगल है पी आर क्यू, ये यहां से ये जो आर्क बन रहा है ये इसका इंटरसेप्टेड आर्क है, यानी कि इसका हाफ रहेगा ये वाला, ठीक है। अगर ये 110 है तो क्या हो जाएगा, 110 का हाफ, कैसे रहेगा, कौन सा थ्योरम, थ्योरम ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल लगेगा, ठीक है। जैसे यहां पर लगा था इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, मैं रीजन लिखना भूल गया, रीजन लिख लेता हूं, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ओके, कोई दिक्कत नहीं, रीजन लिख लेना हमेशा। उसके बाद जैसे यहाँ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम लगा वैसे यहाँ भी इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम लगेगा, ये आर्क इसका डबल रहता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 110 का हाफ, वही चीज लिखते हैं। यहां करता हूं मैं फोर्थ को कि एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क पी क्यू, ठीक है। हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क पी क्यू क्या है, 110 है, 2 1 2, 2 5 10, 2 5 10, क्या आया 55, यानी कि एंगल पी आर क्यू क्या आया 55 डिग्री, ओके। बहुत ही सिंपल है, क्या क्या, पहला यहाँ फाइंड हुआ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है। ऑप्शन नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्वाड्रिलेटरल MRPN इज साइक्लिक, एंगल R is 5x minus 13 डिग्री, एंगल N is 4x plus 4 डिग्री, फाइंड मेजर ऑफ एंगल R and N। देखो क्या बोला है, एक देखो क्या बोला है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये हो गया सर्कल, 1 पॉइंट 2 3 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक क्वाड्रिलेटरल बना है, ओके। इस क्वाड्रिलेटरल में क्या नाम है, MRPN, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल R ये वाला एंगल है 5x माइनस 13 डिग्री, ओके ओके। उसके बाद दिया है एंगल N कितना है 4x प्लस 4 डिग्री, N 4x प्लस 4 डिग्री दिया हुआ है, ओके। हमें क्या फाइंड करना है, R और N की परफेक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करेंगे, देखो गिवन है कि क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल MRPN इज साइक्लिक, ओके। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल R इज 5x माइनस 13 डिग्री है और एंगल N इज 4x प्लस 4 डिग्री है, ओके। फाइंड करना है, टू फाइंड है हमारे पास एंगल R और एंगल N, ओके।
ये दो एंगल हमें फाइंड करनी है। तो देखो एंगल आर और एंगल एन अपोजिट एंगल्स हैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, दोनों को प्लस करो, सप्लीमेंट्री आएगा। ओके करो, एंगल आर प्लस एंगल एन इक्वल्स टू 180 डिग्री आएगा। क्यों? लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो सप्लीमेंट्री रहते हैं दोनों का एडिशन। देयरफॉर 5x माइनस 13 प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री आएगा। ओके देखो 5x प्लस 4x हो जाएगा 9x माइनस 13 प्लस 4 हो जाएगा माइनस 9 इक्वल्स टू 180। ओके अब देखो 9x एज इट इज 180, यहाँ माइनस 9 है, यहाँ अगर प्लस 9 हो जाएगा 189 होगा यहाँ, और यहाँ x रखो 9 डिवाइड में आ गया, 9 1 9, 9 2 18, फिर 9 1 9। x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आई 21। ओके लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए थी क्या? नहीं, हमें एंगल r और एंगल n की वैल्यू चाहिए। क्या करेंगे? एंगल r क्या था? एंगल r इज 5x माइनस 13 है। ठीक है, 5x की वैल्यू रखो 21 माइनस 13, 5 1 5, 5 2 10, 105 माइनस 13 करो, क्या जाएगा? आ जाएगा 92। यानी कि एंगल आर की वैल्यू क्या आई? 92 डिग्री। हो गया काम, एंगल आर हो गया फाइंड। अब एंगल एन फाइंड करना है। एंगल एन क्या था हमारे पास? 4x प्लस 4, 4x प्लस 4। ठीक है, 4x की वैल्यू रखो 21 प्लस 4 करना है उसमें, फिर 4 इंटू 21 करोगे तो आंसर आएगा 4 1 4, 4 2 8, 84 प्लस 4 कर दो, कितना आ जाएगा? 88 आ गया। ओके ठीक है, ये हो गया हमारा एंगल एन। ठीक है, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो इतना आज के लिए हो गया, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस लेकर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।